लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करें और क्यों बिलीफ ही असली मैजिक वॉन्ड है। हम जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं तो अक्सर बहुत इंस्पायरिंग लाइंस मिलती हैं, जैसे जो भी आप दिल से चाहो वो आपको मिल ही जाएगा, या बड़े सपने देखो, यूनिवर्स उन्हें पूरा करेगा। एक और है, अगर आप सच में बिलीव करते हो तो मैनिफेस्टेशन सच हो जाते हैं। सुनने में बिल्कुल मैजिकल लगता है ना? और हाँ, ये मैजिकल है भी, बस शर्त ये है कि आप पूरे दिल से बिलीव करो। मुझे याद है जब मैंने द सीक्रेट पढ़ी थी, उसमें एक स्टोरी थी कि कैसे एक लेडी हर क्राउडेड जगह पे पार्किंग स्पॉट मैनिफेस्ट कर लेती थी। तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नई थी, क्यूरियस और एक्साइटेड होकर मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने इमेजिन किया कि मुझे बिजी मार्केट में पार्किंग स्पॉट मिल रही है और कुछ सेकंड्स में ही मिल गई। हाँ, सच में काम किया। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सोचा अब तो इस लॉ को मैं हर जगह यूज करूंगी अपनी विशेस पूरी करने के लिए। और सच में मुझे अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल्स दिखने लगे। यूनिवर्स मेरी साइड पर था। मैं अलाइंड, पॉजिटिव और खुश थी। पर फिर कुछ बदल गया। एक दिन मैंने उसी बिजी मार्केट में एक फ्रेंड के साथ जाना था। उसका एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो बिलीव नहीं करती थी। मैंने उसको एनकरेज किया कि पॉजिटिव सोचो, विजुअलाइज करो, पर उसने ट्राई भी नहीं किया। रिजल्ट, उस दिन हमें पार्किंग नहीं मिली और हमें घर जाना पड़ा। उस दिन के बाद जब भी मैं पार्किंग स्पेस मैनिफेस्ट करने की ट्राई करती, मेरे मन में एक छोटा सा डाउट आ जाता, क्या पता ना मिले। और वैसा ही होता, मुझे पार्किंग मिलना बंद हो गई। धीरे धीरे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूर हो गई, प्रैक्टिस बंद हो गई, सिर्फ लॉजिक और मेहनत पे डिपेंड करने लगी। फिर एक दिन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ मेरे साथ कुछ। मुझे एक अर्जेंट काम था, टाइम कम था और मुझे जल्दी से पार्किंग स्पॉट चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ, मैंने विजुअलाइज किया, सिर्फ स्पॉट ही नहीं, पूरा सीन। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि एक लाल गाड़ी स्पॉट से निकल रही है और मेरी व्हाइट कार उसमें एंटर हो रही है। और गेस करो, वही हुआ। सेम लोकेशन, सेम सीन, सेम सीक्वेंस, सेम रिजल्ट। ये कोइंसिडेंस तो नहीं था, ये यूनिवर्स का रिमाइंडर था, एक सिग्नल कि लॉ अब भी काम कर रहा है। बस मुझे दोबारा बिलीव करने की जरूरत है। ऑनेस्टली ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है जो आपको कन्विंस करने के लिए कह रही हूँ। ये मेरे असली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो बार बार मुझे दिखाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है, स्पेशली जब हम उसे ऑब्सेशन या डेस्परेशन के बिना यूज करते हैं। मेरी एक बड़ी मैनिफेस्टेशन रिसेंटली ही पूरी हुई, मेरी पेपर बैग बुक का पब्लिश होना। ये मोमेंट मेरे लिए सररियल था। मैं इसके पीछे भागी नहीं, ना ही ऑब्सेस किया, बस विजुअलाइज किया, अपने एक्शंस अलाइन किए और फिर छोड़ दिया। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरी जिम इंस्ट्रक्टर, एक ब्राइट यंग लड़की जो फिजियोथेरेपी पढ़ रही है, महीनों से एक अच्छे प्लेसमेंट का वेट कर रही थी। एक दिन फाइनली उसको कॉल आ गया, लेकिन एक ट्विस्ट था। सिर्फ 2 प्लेसमेंट्स थी और 3 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। सबसे बड़ी बात, उसका खुद का मानना था कि वो सबसे वीक कैंडिडेट है। मैंने उसे लगभग आधा घंटा बैठकर बात की ताकि उसका माइंडसेट शिफ्ट कर सकूं। मैंने कहा, अपने आप को सिलेक्ट होता हुआ इमेजिन करो, उस फीलिंग को महसूस करो, अपनी पैकिंग करते हुए इमेजिन करो, फिर छोड़ दो। प्रोसेस पे विश्वास करो, ऑब्सेशन मत करो, बस मैनिफेस्ट करो और भूल जाओ। उसने एग्जैक्टली वही किया और सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसको जॉब ऑफर मिल गई। पेपर पे वो लीस्ट एक्सपेक्टेड कैंडिडेट थी, पर उसका बिलीफ, उसकी एनर्जी बदल कर गया और आउटकम भी चेंज हो गया। तो लेसन ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है, यह है बिलीव करने का, डीपली, कामली और बिना अटैचमेंट के। ये यूनिवर्स से डेस्परेटली मांगने का भी प्रोसेस नहीं है, ये उस पर विश्वास करने का प्रोसेस है। एक्ट करो, बिलीव करो, विजुअलाइज करो और छोड़ दो। हजारों लोग इसका मैजिक एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्या आप नेक्स्ट होंगे?
चलो कुछ ऐसे की फैक्टर्स शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी से सीखे। 1. कल्टिवेट अ डीप सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी का सबसे पावरफुल लेसन ये है कि पॉजिटिविटी ही सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन की फाउंडेशन है। आपको अपने बारे में पॉजिटिव रहना होगा, अपनी एबिलिटीज, अपने गोल्स और अपने आसपास के लोगों के बारे में भी, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हो, पियर्स हो या सर्कमस्टांसेस ही क्यों ना हो। दूसरों को रिस्पेक्ट और वैल्यू देना एक स्ट्रॉन्ग और क्लीन एनर्जेटिक फील्ड बनाता है। जब आप लोगों और सिचुएशंस के लिए अच्छा सोचते हो तो आप हायर वाइब्रेशंस के साथ अलाइन हो जाते हो। नेगेटिव थॉट्स, जेलसी या किसी के लिए बुरा सोचना, ये सब एनर्जेटिक ब्लॉक्स बनाते हैं जो आपके डिजायर्स को दूर कर देते हैं। याद रखो, जो एनर्जी आप भेजते हो वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। 2. अनशेकेबल बिलीफ इज नॉन नेगोशिएबल। बिलीफ वो इंजन है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को चलाता है। कभी कभी डाउट आना नॉर्मल है, हम इंसान हैं आफ्टर ऑल। लेकिन समझ लो कि डाउट आपकी मैनिफेस्टेशन पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको बिलीव करना होगा अपने आप पर, इस बात पर कि आप डिजर्व करते हो। आपको बिलीव करना होगा कि रिसीव करना आपका हक है। आपको अपनी कैपेबिलिटीज पर बिलीव करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यूनिवर्स की इनफाइनाइट पावर पर बिलीव करना होगा जो आपकी डिजायर्स को रियलिटी बना सकती है। आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि चाहे बाहर कुछ भी सही नहीं हो रहा हो, आपके फेवर में नहीं दिख रहा हो, अंदर से आपको पता हो कि यूनिवर्स पर्दे के पीछे सब कुछ परफेक्ट तरीके से अरेंज कर रहा है। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये है डीप ट्रस्ट जो आप रिजल्ट ना देखते हुए भी होल्ड करते हो। एक बहुत बड़ा फैक्ट शेयर करती हूँ। द बिगेस्ट पावर लाइज विद इन यू, इट्स योर बिलीफ। मेरे एक्सपीरियंस से एक बड़ी सच्चाई ये आती है सामने, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने की असली ताकत आपके अंदर है और इस पावर का सेंटर है आपका बिलीफ। हाँ, हम सबके पास पास्ट फेलियर्स, सेटबैक्स और पेनफुल मेमोरीज होती हैं। ये एक्सपीरियंस कभी कभी इनविजिबल चेन्स की तरह काम करते हैं जो हमें बड़ा सपना देखने या बिलीव करने से रोक देते हैं कि अच्छी चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। लेकिन अब टाइम है उस पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ने का। उन पुरानी कहानियों को छोड़ दो जो डर, डाउट या लिमिटेशन पे बेस्ड है। इसके बदले अपने सपने, अपने डिजायर्स और अपने हायर सेल्फ को ओपन आर्म से वेलकम करो। ये चूज करो कि आप जो चाहते हो वो सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, इनएविटेबल है। यूनिवर्स हमेशा सुनता है, वो बस उसी चीज का जवाब देता है जो हम ट्रूली बिलीव करते हैं। 3. द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, योर अल्टीमेट सुपर पावर। अगर मैं आपसे सिर्फ एक आदत चेंज करने की रिक्वेस्ट करूंगी ना, तो वो ये होगी कि कंप्लेन करना और क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। हाँ, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, हर चीज हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होती। कभी डिलेज आएंगे, कभी डिसअपॉइंटमेंट्स, कभी ऑब्स्टेकल्स, बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह। जैसे लहरें ऊपर नीचे होती हैं, वैसे ही चैलेंजेस आते जाते रहते हैं। आप इनमें डूबने के लिए नहीं बने हो, अब इनको पार करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए और थ्राइव करने के लिए बने हो। और अगर आपका बिलीफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। जब भी हम कंप्लेन या क्रिटिसाइज करते हैं, हमने अपने आसपास एक इनविजिबल वॉल ऑफ नेगेटिव एनर्जी बना लेते हैं। ये वॉल उन्हीं ब्लेसिंग्स और मैनिफेस्टेशन को हमसे दूर भेज देती है जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। नेगेटिविटी एक लूप बनाती है जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ये प्रोग्रेस डिले करता है और हमें अपने गोल्स से इमोशनली दूर ले जाता है। पर ग्रैटिट्यूड इसका एंटीडोट है। शुरू करो उन चीजों के लिए थैंकफुल होना जो आपके पास ऑलरेडी है, चाहे वो कितनी भी छोटी या इम्परफेक्ट क्यों ना हो। जब आप अपनी डेली लाइफ को अवेयरनेस के साथ देखोगे, आपको छोटे छोटे मिरेकल्स दिखाई देने लगेंगे। जिस भी मोमेंट आप दिल से थैंक यू बोलते हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर देते हो और आप ज्यादा रीजन अट्रैक्ट करते हो थैंकफुल होने के लिए। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट है, ये ज्यादा खुशी, ज्यादा एबंडेंस और ज्यादा प्यार खींच लाता है। 4. द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशंस, अलाइनिंग विद द यूनिवर्स। चलो बात करते हैं एनर्जी की, वो इनविजिबल फोर्स जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है।
इसे एक रिमोट कंट्रोल की तरह सोचो। जब आप रिमोट का बटन प्रेस करते हो, चैनल इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। आप सिग्नल नहीं देख पाते, पर वो बैकग्राउंड में फ्रीक्वेंसी के थ्रू काम कर रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारी वाइब्रेशंस काम करती हैं। हमारा मूड, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशनल स्टेट, ये सब मिलकर एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं जो कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स तक ट्रांसमिट होती है। और रिटर्न में यूनिवर्स हमको वैसे ही लोग, इवेंट्स और अपॉर्चुनिटीज भेजता है जो हमारी वाइब्रेशन से मैच होती हैं। तो हम अपनी वाइब्रेशंस को रेस कैसे करें या कैसे अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रांग बनाएं? बहुत सिंपल है। खुश रहो, जॉयफुल, पॉजिटिव और लाइट हार्टेड रहो। मुझे पता आप क्या सोच रहे हो, लाइफ प्रॉब्लम से भरी है, मैं हमेशा कैसे खुश रह सकता हूँ? सच ये है कि हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम्स का नहीं होना नहीं है। हैप्पीनेस का मतलब है प्रॉब्लम्स का रिस्पॉन्स चूज करना। जब लाइफ आपके सामने चैलेंज लाए तो एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ बाउंस बैक करो। दुखी होने की बजाय, सल्क करने के बजाय या डाउट करने के बजाय बोलो ओके लेट्स डू इट। होप के साथ फाइट बैक करो। और जब आप ओवरकम कर लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे सेलिब्रेट करो। हर छोटी से छोटी जीत सेलिब्रेट करो। लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करो, डांस करो, हंसो, गाओ, स्माइल करो। जॉय को अपनी आदत बना लो। हाई वाइब्रेशंस आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए एक सिग्नल बूस्टर की तरह काम करती हैं। जितना ज्यादा आप खुश फील करोगे, उतना स्ट्रांग आपका सिग्नल होगा और उतनी ही जल्दी आपके सपने रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अपने बिलीफ को फाउंडेशन बनाओ, ग्रेटिट्यूड को डेली प्रैक्टिस बनाओ, अपनी एनर्जी को अपना मैसेज बनाओ यूनिवर्स के लिए, और अपनी खुशी को मैग्नेट बनाओ जो आपकी हर डिजायर को आप तक खींच लाता है। आपको पता ही नहीं आप में कितनी पावर है। आप पावरफुल हो, आप मैग्नेटिक हो, आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो। 5. डोंट आस्क हाउ और व्हेन, जस्ट बिलीव। जब आप एक बीज बोते हो, क्या आप रोज मिट्टी खोद कर चेक करते हो कि वो ग्रो हो रहा है कि नहीं, या कैसे ग्रो हो रहा है? नहीं ना, आप बस उसे पानी देते हो, देखते हो कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है और विश्वास करते हो कि एक दिन वो खिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल भी वैसा ही है। जब आप अपने क्लियर इंटेंशन सेट कर लेते हो और अपनी डिजायर्स यूनिवर्स तक भेज देते हो, तो कैसे और कब होगा इस पे ऑब्सेस करना बंद कर दो। ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अलाइन रहो अपने विश्वास, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सोचो, आपको मीठे जूसी आम एंजॉय करना पसंद है या इस बात पर स्ट्रेस लेना कि वो कौन से पेड़ से आए हैं और कैसे आए हैं? आंसर बड़ा सिंपल है, खुशी पर फोकस करो, जर्नी पर नहीं। आप सोच सकते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक तरीके से पूरी होगी, जैसे 3 + 2 = 5, पर याद रखो यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट तरीके होते हैं डिलीवर करने के, जैसे 4 + 1 = 5, 2 + 2 + 1 = 5, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5, या बहुत सिंपल है 10 - 5 = 5 ऑल्सो। यूनिवर्स की मैजिक को लिमिट मत करो अपनी सोच से, बस विश्वास करो कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है और डिलीवरी बस आ रही है, बिल्कुल राइट टाइम पर, बेस्ट पॉसिबल तरीके से। 6. चूज द मेथड दैट रेसोनेट्स विद यू। मैनिफेस्टेशन के लिए कोई एक फिक्स टेक्निक नहीं होती जो सब पर काम करे। जो एक इंसान के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए शायद ना करे। इसलिए जरूरी है कि आप वो मेथड चूज करो जो आपकी पर्सनालिटी और एनर्जी के साथ मैच करे। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इन मेथड्स के थ्रू: प्रेयर एंड फेथ, लाउड एफर्मेशंस बोलकर, विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड रखकर, जर्नलिंग या अपनी डिजायर्स को लिखकर, उसे स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करके, या फिर एक मैनिफेस्टेशन ऑब्जेक्ट का यूज करके, जैसे मैजिक स्टोन। मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। मेरा मैजिक स्टोन मुझे ग्राउंडेड रखता है। जब भी मुझे हाथ में पकड़ती हूँ, मुझे अपनी इंटेंशंस, अपना विश्वास और अपनी ताकत याद आती है। ये मेरे लिए एक पर्सनल एंकर की तरह होता है जो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड रखता है और मेरा माइंडसेट फोकस बनाता है। याद रखो, ये टूल्स मैजिक नहीं है, मैजिक आप खुद हो। ये सिर्फ जरिया है यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने का, बिल्कुल लेटर लिखने या फोन कॉल करने जैसे। तो सिंपल रखो,
कंसिस्टेंट रहो और सिंसियर रहो। 7. डोंट बी ऑब्सेस्ड विद द आउटकम। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी शेयर करती हूँ जो इस बात को परफेक्टली एक्सप्लेन करेगी। एक बार एक शेपर्ड ने कुछ मुर्गियां खरीदी, ये विश्वास के साथ कि वो जल्दी से अंडे ले करेगी। लेकिन वो रेस्टलेस हो गया, दिन रात बस यही चेक करता रहा कि मुर्गियों ने अंडे दिए कि नहीं। उसकी कांस्टेंट टेंशन और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश से कुछ भी मदद नहीं हुई। उल्टा वो और ज्यादा एंग्शियस हो गया, थक गया, और मुर्गियों ने भी टाइम से पहले अंडे नहीं दिए। इस स्टोरी का सिंपल सा लेसन है, आउटकम के ऑब्सेशन से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। मैनिफेस्टेशन के केस में आपका काम है अपनी इंटेंशन क्लियरली यूनिवर्स तक भेजना और फिर छोड़ देना। हर वक्त ये चेक मत करो कि हो गया क्या या अभी तक क्यों नहीं हुआ। जब आप ऑब्सेस करते हो तो आप एनर्जी के फ्री फ्लो को ब्लॉक कर देते हो। इसलिए मैनिफेस्ट करो और रिलीज कर दो। यूनिवर्स को अपना काम करने दो। ये सिर्फ आपको पीस ऑफ माइंड ही नहीं देता, बल्कि आपको ये भी अलाउ करता है कि आप अपने कंट्रोल में जो चीजें हैं उन पे फोकस करो। 8. टेक अलाइंड एक्शंस। मैनिफेस्टेशन पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्शंस लेना छोड़ दो। याद रखो, यूनिवर्स उन्हीं लोगों को रिस्पॉन्ड करता है जो मोमेंट में होते हैं। अगर आपको कुछ अट्रैक्ट करना है तो अपने डिजायर्स की डायरेक्शन में मूव करो। अपने गोल्स की तरफ इंस्पायर्ड स्टेप्स लो, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। जैसे एक नया स्किल सीखना, किसी से कनेक्ट करना, कुछ नया क्रिएट करना, या सिर्फ अपनी सोच को ज्यादा पॉजिटिव और अलाइन बनाना। ये सब एक्शंस यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि मैं तैयार हूं। एक्शन सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं लाते, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव भी स्ट्रांग बनाते हैं। सिर्फ बैठ के होप करने की चीजें मैजिकली अपेयर हो जाएंगी, काम नहीं करेगा। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैनिफेस्ट करो और मूव भी करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की पावर बिल्कुल रियल है। ये गिफ्ट है इंसानियत के लिए। पहले ये सीक्रेट था, छुपा हुआ था। ये अब उन सबके लिए ओपन है जो इस पे विश्वास करना चाहते हैं और इसको अप्लाई करना चाहते हैं। दुनिया भर में हजारों लोग अपने सपने, अपनी जॉब, प्यार, हेल्थ, वेल्थ और पीस मैनिफेस्ट कर चुके हैं इन सिंपल से ट्रुथ का यूज करके। आप भी उनमें से एक हो सकते हो। क्या आपने कभी कुछ मैनिफेस्ट किया है सक्सेसफुली? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करते हो? अपने व्यूज और स्टोरीज नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिएगा। हम पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।